नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का मित्र। साथियों, हिंदी श्रृंखला में, हिंदी साहित्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी डीएस सैनी चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, बहुत आनंद आपको आ रहा है, इस बात का मुझे पता चल रहा है कि आपको पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है कि मेरे व्हाट्सअप कॉल इतने आ रहे हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज, आपके व्यूज, आपके कमेंट इतने अच्छे आ रहे हैं, आप सभी शेयर भी कर रहे हैं, खूब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मोनेटाइज हो गया चैनल अपना, और इसके साथ ही सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही बढ़ाते रहिए हिंदी परिवार को, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, बढ़नी भी चाहिए। साथियों, लगा दो एक बार जोर तड़का फटाफट से। तो साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और मैंने आज थोड़े से अपने टैग में परिवर्तन किया है। आओ साथियों, करे दमदार तैयारी को थोड़ा सा बदला है। जैसे जैसे प्रोग्रेस पे बढ़ रहे हैं अपन, जैसे ही बदलते जा रहे हैं शब्द, आओ साथियों कम समय में करें अच्छी तैयारी, है ना भाई। आओ साथियों कम समय में करें अच्छी तैयारी। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, और आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं है ये आपका क्या मज़ा आ जाएगा आपको, शानदार। ये पढ़ने वाले आज हम। देखो ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये देखिए, ये देखो। प्रमुख आत्मकथा हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, क्या बताओ, जीवनी। आ गए अपन आत्मकथा पर। तो आत्मकथा किसे कहते हैं इसके बारे में अपन जानेंगे। जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है इसको भी जानेंगे, और कौन कौन सी आत्मकथाएं प्रमुख रही है इसके बारे में जानेंगे। इससे पिछली क्लास में आप यात्रा व्रत पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे। कितने यात्रा व्रत एक साथ पढ़ा दिया ना मैंने आपको। कहीं ढूंढने की, कोई बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। मज़े से पढ़ते रहिए। नोट्स उपलब्ध करा दूंगा आपको, किताब उपलब्ध करा दूंगा आपको, वीडियो पढ़ाता रहूँगा, प्रश्न हल करा दूंगा। मज़े से पढ़ते रहिए। तो साथियों, आइए अपन चलते हैं अपनी जगह पर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आत्मकथा। सबसे पहले मैंने आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखा है, क्योंकि हम ज़्यादातर फंसे रहते हैं जीवनी और आत्मकथा में। तो जीवनी किसको कहते हैं, आत्मकथा किसको कहते हैं। देखो, एक जैसा ही होता है नज़ारा दोनों का, लेकिन अंतर थोड़ा सा इतना है कि जो जीवनी होती है वो पूरे जीवन की होती है, और उस जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है थोड़ी सी। जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता, आत्मकथा को खुद ही लिखता है। मेरी आत्मकथा मैं खुद ही लिख सकता हूँ। मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या देखा है, दुनिया में क्या देखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ, है ना। और जीवनी मृत्यु उपरांत, अधिकतर यही हुआ है साहित्य में, तो मृत्यु उपरांत लिखी जाती है। तो मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और यदि जीवित व्यक्ति की लिखी जाती है तो भी कोई दूसरा व्यक्ति ही लिखेगा। तो जीवनी को दूसरा व्यक्ति लिखता है, और आत्मकथा को खुद लिखता है। आत्मकथा अधूरी अधूरी होती थोड़ी, और जीवनी पूरी होती है। तो यही लिखा है मैंने, आत्मकथा लगभग अधूरी रहती है। ये देखो, साफ साफ शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको, आत्मकथा लगभग अधूरी रहती है, जबकि जीवनी संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है, जहाँ तक कि जीवनी नायक की मृत्यु उपरांत लिखी गई हो। मृत्यु उपरांत लिखते हैं ना, तो वो पूरे ही जीवन की होती है। समझ गए आप बात। इतना सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई खास विशेष बात नहीं है। ऐसा कोई सवाल आपका यहाँ से आने वाला नहीं है। सवाल तो ये आएगा कि ये रचना, ये जीवनी किसकी है ना, या ये किस विधा की रचना है। सवाल तो ऐसे पूछेगा। जब कोई व्यक्ति या लेखक कलात्मक व साहित्यिक ढंग से, जब कोई व्यक्ति या लेखक, लिखने वाला कोई भी, कलात्मक व साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी ही स्वयं लिखने बैठता है, अपनी जीवनी को स्वयं लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि जीवनी कोई दूसरे ही व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। समझ में आ गई कंप्लीट। ज़्यादा अपन को दिमाग इसमें माथा पचाना नहीं है। व्यक्ति कलात्मक या साहित्यिक ढंग से अपनी ही जीवनी को लिखता है खुद ही, तो वो आत्मकथा है। और ये जो जीवनी है उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। सबसे पहला सवाल आपका बड़ा खासा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। सबसे बड़ा सवाल आपका यही बनता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। यही सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है। तो प्रथम आत्मकथा कौन सी है, अर्धकथानक। क्या नाम है उसका, अर्धकथानक है। और अर्धकथानक है, ये किसने लिखी है,
तो आपको मैं बता देता हूं, इसमें जितने भी शब्द लिखे हैं ना, मैंने कंप्लीट ही पूरे याद करने हैं, रटने हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, और किसने लिखी है? तो ये देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। कब लिखी है? 1641 में। कब लिखी है? 1641 में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? ऐसा सवाल पूछा गया तो मैंने लिख दिया साफ, ब्रज भाषा में लिखी गई है। और ये ब्रज भाषा में तो लिखी है, लेकिन गद्य में है या पद्य में? तो ये देखो पद्य में लिखी गई है। क्लियर है ना? बस यही सवाल यहां से पूछेगा। तो गद्य में लिखी गई है, पद्य में लिखी गई है, तो पद्य में लिखी गई है। और प्रथम आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है। और किसने लिखी है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। क्लियर? आगे समझ में एकदम टनाटन। चलो मैं आ गया। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर है। आत्मकथा को खुद ही लिखेगा और जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा। आत्मकथा अधूरी होती है, क्योंकि वो खुद लिखता है तो अधूरी रहेगी, और जीवनी कोई दूसरा लिखता है तो वो पूरे जीवन को निचोड़ लिख देता है। क्लियर है? और प्रथम आत्मकथा समझ में आ गई। कौन है? अर्धकथानक है, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित है, 1641 में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है और पद्य में लिखी है। क्लियर? ओके, अगला चलते हैं। दूसरा देखो, एक सवाल महत्वपूर्ण ये बनता है, हिंदी खड़ी बोली गद्य। ओ ये देखो, ये वो तो पद्य वाली बात पड़ी है। ये देखो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम पूर्ण आत्मकथा जो पूरी नहीं हुई थी वह कौन सी है? तो ओफो, बहुत ज्यादा पूछी जाती है राजाओं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, हम तो वैसे ही सुनते आए हैं, इसको एक कहावत के रूप में ही सुनते आए हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, है ना? आप पर बीती तो जग पर बीती, है ना? ऐसा हम सुनते आए। लेकिन ये है क्या? ये है आत्मकथा। और किसने लिखी? भारतेंदु ने लिखी है, लेकिन अधूरी है। और खड़ी बोली गद्य में लिखी है, ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली गद्य में अपूर्ण रही है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखी किसने है? भारतेंदु ने। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं अगले वाले नोट पर। नोट देखो खासा इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखा है? आत्मकथा के लिए ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? ये देखो क्या ध्यान रखना है कि मुंशी प्रेमचंद ने, ये देखो ये भारतेंदु है, ये प्रेमचंद, ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक, आहा, कौन सी पत्रिका में? हंस पत्रिका में। किसने निकाली थी? मुंशी प्रेमचंद ने। आत्मकथा विशेषांक 1932, सन याद रखेंगे, 1932 में प्रकाशित किया। क्या नाम? आत्मकथा विशेषांक नाम से। अब देखो इस पत्रिका में जयशंकर प्रसाद का आत्मकथांक छपा था। कौन सी पत्रिका में? हंस पत्रिका में। मुंशी प्रेमचंद का आत्मकथा विशेषांक छपा 1932 में, और इसी पत्रिका में प्रसाद का मतलब है यहाँ जयशंकर प्रसाद का आत्मकथांक छपा था। जो बाद में क्या हुआ, ये जयशंकर प्रसाद ने लहर नामक रचना लिखी, और लहर कब लिखी? 1933 में। संग्रह में इसको क्या कर लिया? शामिल कर लिया। किसको? आत्मकथांक को। क्लियर है? ये था आपका नोट, ध्यान रख लेंगे अच्छे तरीके से, सवाल पूछा जा सकता है यहां से भी। अब देखिए, अब क्या कहूं मैं यहां पर? ये कहूं मैं यहां पर वेरी मोस्ट, आज तक के हिंदी साहित्य इतिहास में से आत्मकथा सबसे ज्यादा यदि पूछी गई है तो हरिवंश राय बच्चन में से पूछी गई है। और इनका क्रम पूछा जाता है कभी कभी, तो और बड़ी परीक्षाओं में क्रम पूछ लेता, छोटी परीक्षाओं में इनमें से कोई सा भी एक उठा के दे देता है। कभी सन पूछ लेता है, कभी खंड पूछ लेता है। सवाल कितने सारे बनते हैं हरिवंश राय बच्चन में से, पूछो मत समाचार। तो देखो हरिवंश राय बच्चन है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। कितने खंडों में लिखी है? पहला सवाल, कितने खंडों में लिखी है? तो आपका जवाब होगा 4 खंडों में। कितने खंडों में लिखी है? 4 खंडों में लिखी है। और इनका सही क्रम जो मैंने लिखा है ये कि यही फिक्स याद रखना है। पहला खंड क्या है? क्या भूलूं और क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तक 10 द्वारे से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वारे से सोपान तक। ये देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण है ना। अरे भूलेगा और फिर याद करेगा, फिर नीड़ का निर्माण करेगा, है ना। फिर बसेरे में नीड़ घोंसला बना लेगा, फिर उसमें बसेरा कर लेगा। बस ऐसे ध्यान रखो। फिर 10 द्वारे से सोपान तक पहुंच जाएगा।
1969, 1970, 1978, 1985 सन भी याद रखना है। 69, 70 दो तो क्रम है, 78 और 85, 69, 70, 78 और 85 है ना। क्या भूलू क्या याद करूं। फिर नीड का निर्माण करेगा, फिर बसेरे में बसेगा, बसेरे से दूर जाएगा, फिर 10 द्वारे से सोपान तक आ जाएगा। ये चारों भाग आत्मकथा के किसके, हरिवंश राय बच्चन के। और हिंदी में और लिख दूं मैं आपको, ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है, याद रखनी है क्रम से। क्लियर है? ओके। सेठ गोविंद दास पर आते हैं। सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण 1958 में लिखी है और इसके 3 भाग मिलते हैं, लेकिन खासे इतने नहीं है, केवल इतना ही पूछता है कि सेठ गोविंद दास की आत्मकथा कौन सी है। आत्मनिरीक्षण, खुद का ही निरीक्षण किया सेठ गोविंद दास ने। क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे राजाओं, शानदार आ रहा है ना समझ में। आगे चलते हैं, देखो बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ध्यान रखेंगे, मेरी असफलताएं, अभी 2-3 परीक्षाओं में लगातार ये सवाल पूछा गया है। मेरी असफलताएं आत्मकथा किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय ने। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं 1941 में लिखी है और किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय ने। क्लियर है? इधर राहुल सांकृत्यायन, ये देखो मेरी जीवन यात्रा, कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, ये भी मोस्ट है। मेरी जीवन यात्रा 1986 में, और मेरी जीवन यात्रा के खंड कितने हैं? 5। लेकिन पूछता इतना ही है कि मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है। अब देखो इसमें यात्रा लिख रहा है, कोई यात्रा देख करके यात्रा वृत्तांत नहीं कर दे, नहीं तो मारा जाएगा भाई साहब। वो इसमें पूछता मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, ऊपर ऊपर विकल्प में आएगा यात्रा व्रत, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, तो आपका उत्तर होगा आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। क्लियर है? अंबिका दत्त व्यास, निज वृत्तांत, निज वृत्तांत ध्यान रखेंगे। और वियोगी हरि, देखो वियोगी हरि ने क्या लिखा? मेरा जीवन प्रवाह। मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह किसका है? वियोगी हरि का है। मेरा जीवन प्रवाह, अरे वियोग में प्रवाह में बह रहा है, कुछ न कुछ तुक्का लगाओ, याद करो। वियोगी हरि वियोग में बह रहा है जीवन प्रवाह में, है ना। कौन? वियोगी हरि। क्लियर है? और पांडे बेचैन शर्मा उग्रा, हा, ये अपनी खबर कितनी बार पूछ ली गई है। अपनी खबर, अपनी खबर बेचैन है, तो बेचैन है तो अपनी खबर सुनाएगा। बेचैन है तो अपनी खबर सुनाएगा, बेचैन है तो अपनी खबर सुनाएगा। और वियोग में तप रहा है तो जीवन प्रवाह में घूमेगा, ठीक है ना। और जीवन की यात्रा करेगा, तो राहुल तो यात्रा करता ही आया है, कभी कहाँ की कभी कहाँ की। पढ़ा आपने यात्रा व्रत, बहुत सारे पढ़ा है इसके मैंने आपको। क्लियर है? आगे चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय, अच्छा सवाल है ये भी। आत्म परिचय रेणु का, है ना। आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर की टुकड़े टुकड़े दास्तान, ठीक है। देवराज उपाध्याय, इन्होंने भी आत्मकथा लिखी। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर पहुंच गए। कौन? देवराज उपाध्याय। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी। और फिर ये देखो, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा। अर्धकथा बहुत ज्यादा मोस्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा लिखी है अर्धकथा नाम से। और शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय ने क्या लिखा है? मेरा जीवन। शिव पूजन सहाय की कौन सी है? मेरा जीवन। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। रामदरस मिश्र, सहचर है समय, सहचर है समय 4 खंडों में लिखी है रामदरस मिश्र ने, सहचर है समय। और ये देखो कमलेश्वर ने एक पत्रिका का ही संपादन किया था एक तरीके से, गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन। और इसने एक आत्मकथा का रूप ले लिया था। और इन्होंने जो मूल रूप से आत्मकथा लिखी वो 3 खंडों में लिखी है। 3 खंड कौन से? जो मैंने जिया, यादों के चिराग और जलती हुई नदी। जो मैंने जिया, यादों के चिराग और जलती हुई नदी, तीनों का क्रम अपन ध्यान रख लेंगे। कमलेश्वर आता है, बहुत ज्यादा बार पूछता है, ठीक है। आगे ये विष्णु प्रभाकर है, पंखहीन खंड फर्स्ट यानी पहला, मुक्त गगन में खंड 2 यानी दूसरा, पंछी उड़ गया। ये विष्णु प्रभाकर के भी 3 भाग आपको याद रखने हैं। और डॉक्टर धर्मवीर, इन्होंने लिखी है मेरी पत्नी और भेड़िया। देखिए साथियों, आपको बता देता हूं मैं, पहली बात तो ये लिख देता हूं मैं नंबर,
ये आपको बार बार मैं हर वीडियो में लिख रहा हूँ मैं, है ना। कोई भी संपर्क सलाह देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 99 83 37 42 93 पर। साथियों आत्मकथा बहुत सारी, दुनिया बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इतिहास बड़ा पड़ा है, और जो भी विद्वान साथी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आदरणीय सभी गुरुजी, वो इतना सारा लिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कचरा जो विद्यार्थी को याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसमें घुट जाता है, घुट रहा है, पढ़ता है इतना, इधर आत्मकथा पढ़ी, जीवनी भूल गया यार, यात्रावत भूल गया यार, संस्मरण भूल गया यार, है ना, पत्र पत्रिकाएं भूल गया यार, कभी आपके जो पुरस्कार है वो भूल गया यार, कभी आदि कालर, कभी भक्ति वालर, रीति कालर, आधुनिक कालर, छायावादोत्तर कालर, नाटकर, ये और क्या 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 पढ़ेगा भाई, और क्या क्या पूछ सकता है वो। जो माल है रसमलाई केवल वो पढ़नी है बस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रसमलाई खिला रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, केवल आप सभी का विश्वास है, आप सभी विश्वास मुझ पर कर रहे हैं, इसलिए ये क्लास में आपको आगे बढ़ाता चल रहा हूँ, है ना। आप सभी लोगों का विश्वास देखकर, आपके कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट आ रहे हैं उन्हें देखकर आप सब चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। जब तक आप साथ देते रहोगे मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आज यहीं तक लिए पढ़ेंगे साथियों। कैसी रही है क्लास, शेयर करके और लाइक भी करना है, इसके साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है साथियों। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है उससे कि हाँ मुझे पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, है ना, पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं लिखने को कहता हूँ ना। लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी रहे हो ना आप तो बहुत बढ़िया लगता है। तो थैंक यू सभी को, बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच।